नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की गणित की क्लास आज हम 7 करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाइए उसको वॉच कीजिए। और दोस्तों पार्ट 3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अंतर वाले प्रश्न, दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जितने भी अंतर वाले प्रश्न होंगे वो हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों कुछ इस तरह से है हमारा, यदि मूलधन 5,000 रुपये और दर 4% हो और समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो दोस्तों हम इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इससे मतलब है दर से। हम सारे प्रश्न दर से ही सॉल्व कर रहे हैं और हमको मूलधन से मतलब है ना। दर हो गया मूलधन और समय कितना है दोस्तों, हमको समय ध्यान में रख के चलना है। 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष। तो सबसे पहले पी की बात कर लें तो कितना हो गया 5,000 और दर की यदि बात कर लें दोस्तों तो वो कितना हो गया हमारा 4%। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये याद रखना है दोस्तों, समय जब भी हम अंतर वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई में जब भी हम अंतर वाले प्रश्न करेंगे तो इसमें हमको क्या याद रखना है, जब भी वो 2 साल की बात करेगा, कितने साल की बात करेगा 2 साल की, तो इसमें हमको क्या लेके चलना है, इसमें हमको लेके चलना है ये 2 और 1 बना लेना है। क्या बना लेना है 2 और 1, इसको हम अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। और यदि 3 साल होगा, कितना होगा 3 साल होगा तो इसके लिए हमको 3 3 1 लेके चलना है, ठीक है, याद रखना है। यदि 2 साल होगा तो 2 और 1 लेके चलना है और यदि 3 साल होगा तो 3 3 1 लेके चलना है। हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ से मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो पहले साल के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं ना। तो पहले देखो कैसे करेंगे हम, पी का निकालेंगे हम कितना, दर जो भी हमारी रहेगी R%, तो निकालते हैं। पी कितना हमारा 5,000 है और निकालेंगे इसका 4%, तो कितना हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाया दोस्तों हमने, 100 लगा लिया है ना। ये से 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा तो कितना आया 5 चौके 20, 200 आ गया। कितना आ गया 200, ये 200 आ गया दोस्तों। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ऐसा ही निकल चुका है हमारा दोस्तों, कितना 200। अब 200 जब निकल गया दोस्तों, इसी 200 का हम फिर से क्या निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो वो हमको अंतर दे के जाएगा। क्या दे के जाएगा दोस्तों, अंतर। यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, अंतर दे के जाएगा। देखो कैसे अंतर दे के जाएगा, कैसे दे के जाएगा, 200 का 4% निकालो फिर से, ये चला गया, ये चला गया, 4 दूनी 8 आ गया। कितना आ गया 8। तो ये हमारा सिंपल CI माइनस SI हो गया दोस्तों। क्या हो गया CI माइनस SI हो गया। तो CI माइनस SI 8 आ चुका है, ये 8 आ चुका है। उससे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट साल का सिंपल इंटरेस्ट निकला था SI, उसको हमको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो कितना जाएगा 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, ये होगा हमारा SI और ये होगा हमारा CI माइनस SI। अब हमको क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो देखो हमने निकाल लिया है, अंतर कितना हो गया CI माइनस SI निकल गया है 8, ये हमारा आंसर हो गया। और कुछ पूछा था और कुछ नहीं पूछा, तो ये देखो आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया समझ में दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, यदि मूलधन 4,000 हो, दर 5% हो, समय 2 ईयर हो और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, CI माइनस SI निकालना है और CI बताना है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। वही प्रोसेस है, 2 साल है, हमको 2 साल याद रखना है। जब 2 साल है तो हमको क्या करना है, 2 और 1 यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1, ये जो 2 होगा दोस्तों, इसके साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या दे के जाएगा, SI दे के जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ आएगा वो CI माइनस SI होगा, याद रखना आपको, ठीक है। ये यहाँ पे हम साइड में बना लिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं सॉल्व। देखो कैसे, फर्स्ट नंबर पे हमको क्या करना है दोस्तों, मूलधन का कितना निकाल लेना है, 4,000 का 5%, ये निकाला हमने, ये चला गया है ना। तो कितना आ गया 5 चौके 20, 200 आ गया, 200 आ गया। अब इसी 200 का फिर से निकाल लेते हैं दोस्तों हम, क्या फिर से निकाल लेते हैं 5%। इसी 200 का याद रखना, 2 का मल्टीप्लाई किए बिना निकालना है। ये चला गया, कितना आ गया दोस्तों 5 दूनी 10 आ गया। जब ये 5 दूनी 10 आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख दो इसको, 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो 10 एकम 10 हो गया। और ये जो 200 आया था, 200 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ गया, 2 दूनी 400। तो SI हो गया 400, CI माइनस SI हो गया 10। बस सिंपल हो गया। हमको क्या बताना था, CI बताना था ना, तो बस कुछ नहीं करना, ये हमने CI यहीं रखा। माइनस SI कितना है, SI भी ये निकल चुका 400, बराबर यहाँ कितना है 10 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, CI यहाँ से निकालेंगे, 400 माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा तो 410 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने 410 और CI माइनस SI निकाल लिया हमने, कितना दोस्तों, CI माइनस SI 10 है
और सिंपल इंटरेस्ट की यदि हम बात करें SI की, तो ये कितना हो गया हमारा दोस्तों 400। ये हमारे आंसर हो गए। तो देखो कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो बस हमको क्या याद रखना है, जब 2 साल होगा तो 2 और 1 करना है ना, 3 साल होगा तो 3 3 1 याद रखना है बस। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मूलधन 3000 है, दर 3% है, समय फिर 2 वर्ष है और वही निकालना है SI, CI माइनस SI और CI। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो इसको भी इस तरह से करेंगे, हमको यहाँ पे पहले एक बना लेना है। 2 साल है इसलिए 2 और 1, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म वाला और सेकेंड टर्म वाला। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो कैसे, सबसे फर्स्ट टर्म में हमको क्या करना है, मूलधन का कितने % निकाल लेना है, जो आपको दर दी हुई है 3%। 1 2 1 2 कितना आ गया दोस्तों, बात करें तो 3 त्रिकाई 9, 900 आ गया, 900 आ गया है ना, नहीं 2 जीरो कटा है तो 90 आएगा, 90 आ गया। सेकंड टर्म पे 90 का ही हमको कितना निकालना है, 3%। ठीक ना, 3000 था, हाँ 3000 था ना, हाँ ठीक है। चलो 2 जीरो कट गए, इतना आ गया, 90 आ गया। चलो इसका सॉल्व करें तो 1 जीरो से चला गया और 9 तिया 27/10 ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 90 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 180 आ गया। ठीक है, 180 आ गया। अब 180 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा दो 27/10, ये हो जाएगा 2.7। 10 का मैंने क्या किया, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया है ना, तो 2.7 ये आ गया और ये आ गया 180। तो सिंपल हमने क्या बताया था, जो पहला वाला होगा वो आपको SI देगा और सेकंड वाला जो होगा वो क्या देगा आपको, CI माइनस SI देगा। ठीक है, चलो तो CI माइनस SI जब दे दिया है इसने दोस्तों, तो हमको क्या निकालना CI ना, तो माइनस SI का मान कितना है, 180 है। तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बराबर में कितना है अपना, यहाँ पे है 2.7 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। CI कितना हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 2.7 प्लस हो जाएगा 180। इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 182.7। ये CI हो गया और SI वहाँ ऊपर दिया हुआ था, कितना था SI कितना है दोस्तों हमारा, SI आया हुआ है 180। और क्या पूछा इसने अपन से, CI हो गया, CI माइनस SI हमने बता दिया है कितना था, ये CI माइनस SI, CI माइनस SI, CI माइनस SI कितना हो गया है, ये निकला हुआ है फर्स्ट वाला कितना 2.7। तो ये हो गए दोस्तों हमारे सारे आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा वही है कि P 25,000 है और दर 4% है, समय 3 साल है, SI निकालना है, CI माइनस SI निकालना है और SI निकालना है। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको बिल्कुल जल्दी से, कोई टाइम नहीं लगने वाला। सबसे पहले 2 साल 3 साल है, 3 साल के लिए क्या बोला, 3 3 और 1 याद रखना है। लास्ट वाला हमको क्या देगा, CI माइनस SI देगा, याद रखना है। लास्ट वाला देगा CI माइनस SI, याद रखना। तो दोस्तों ये CI माइनस SI देगा लास्ट वाला, CI माइनस SI ये दोनों इसको और इसको ऐड करने पे देगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना आपको, इन दोनों को जोड़ोगे तो CI माइनस SI देगा और ये वाला SI देगा, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, फर्स्ट नंबर पे हमको क्या करना है, 25,000 का वही निकालना है फिर से, कितना %, 4%। ये देखो निकाल लो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। इसको सॉल्व किया मैंने तो कितना आ गया, 5 4 0 0 4 5 6 20, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, 1000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1000 आ गया। सेकंड नंबर पे फिर क्या करना है हमको, 1000 का ही आगे बढ़ते जाना है, 1000 का फिर 4%, कितना होगा, ये गया, ये गया, ये 3 बार निकालेंगे क्योंकि ये देखो 3 3 1 है तो 3 बार है ना, 1 2 से 1 2 चला गया, 4 धाम 40 आ गया। चलो थर्ड बार पे फिर निकालेंगे, 40 ही का निकालेंगे 4%, ये गया, ये गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8/5। इसको यदि पॉइंट पे लेके ना चाहें तो पॉइंट पे ले सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पॉइंट 3 बचा, 5 कर 1.6, कितना आ गया दोस्तों 1.6। तो बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट जो होगा हमको क्या देगा, वो SI देगा है ना। तो फर्स्ट में कितना आया है 1000, तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, बराबर 3000 हो जाए, 300 हो जाएगा। चलो सेकंड नंबर पे फिर मल्टीप्लाई करना है हमको, सेकंड नंबर पे कितना आया था 40 आया था, 40 का मल्टीप्लाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120। चलो ठीक है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 में कितना आया 1.6 आया, तो 1.6 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा, 1.6 ही आएगा। चलो तो CI माइनस SI क्या होगा, सेकंड नंबर का और लास्ट वाले का योग होगा हमारा, क्या होगा CI माइनस SI, याद रखना हमको CI माइनस SI। तो इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 121.6, 121.6। तो देखो सब आंसर आ चुके हैं, SI आ चुका 300, CI माइनस SI आ चुका 21.6। अब हमको क्या बताना, CI बताना, तो SI माइनस कर दो, 300 में 121.6 आ जाएगा। चलो आंसर की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आंसर इसने क्या पूछा था हमसे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, जो फर्स्ट में निकला था 300 हो गया, कितना हो गया 300। सिंपल इंटरेस्ट 300 आ गया, CI
माइनस एस आई क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये देखो निकला हुआ 121.6, ठीक है 121.6। अब क्या निकालना हमको, सी आई निकालना, तो सी आई माइनस यहाँ से देखो एस आई कितना 300 है ना, ये रख दिया मैंने बराबर ये 121.6, ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 121.6 प्लस 300 है ना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दोस्त जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 300 और 421.6, ये सब रुपए में दोस्तों याद रखना है। चलो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलो दोस्तों ये हो गया सॉल्व है ना, कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये था 4th क्वेश्चन। चलो दोस्तों देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दोस्तों हमारा कि मूलधन 3000 है, दर वही 3% है और समय 3 साल है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सी आई माइनस एस आई और सी आई निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। समय हमको याद रखना है कितना है 3 साल है, 3 साल है तो दोस्तों क्या करना है हमको 3 साल के लिए 3 3 1 लेकर के चलना है, 3 बार हमको निकालना है। चलो निकालते हैं। फर्स्ट बार में हमको क्या करना है, मूलधन का कितने परसेंट निकाल लेना है, निकाल लेना 3%। 3% निकालना, 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगा तो कितना आ गया 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3000 है ना, 2 जीरो कट गए 90 आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर पे अब 90 का ही हमको 3% निकालना, याद रखना। ये गया 9 तिया 27/10, इसको सॉल्व करना तो 2.7। समझ गए ना, मैंने कहा कि नीचे एक जीरो ऊपर एक पॉइंट लगा दिया है ना। थर्ड नंबर पे क्या करना है, इस 27/10 का ही हमको कितना निकालना है 3%, ठीक है ना। चलो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 21 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1, 3 7 21 2 बचा 3 दूनी 6 और 2 8 बटे ये क्या हो जाएगा 1000। जब 1000 हो जाएगा तो मुझे ऊपर 3 संख्या चाहिए, यदि नीचे 3 जीरो हो तो मैंने 3 संख्या ऊपर बना ली, तो क्या जाएगा 0.081, 0.081। ये क्या हो गया थर्ड नंबर का सॉल्व हो गया। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नंबर का एस आई दे के जाएगा, आपको पता है एस आई देगा ये है ना, ये क्या देगा एस आई। चलो एस आई देगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एस आई देगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 90 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हमको याद रखना है 90 मल्टीप्लाई करें 9 तिया 27, 270 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड नंबर पे 2.7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 3 7 21 2 बचा 3 दूनी 6 और 2 8, 8.1 है ना। चलो फिर सेकंड पे क्या करना 0.081 से मल्टीप्लाई, तो भाई आएगा 0.081। चलो तो पहला तो एस आई दे दिया और इन दोनों का योग क्या देगा हमको सी आई माइनस एस आई देगा, याद रखना ठीक है ना। चलो इन दोनों का योग करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पहले का पॉइंट योग होगा तो ये यहाँ पे जोड़ेगा अपना, इसको अपन 0 0 करके बना सकते हैं दोस्तों है ना। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे 8, तो 8.181 ये क्या होगा हमारा सी आई माइनस एस आई हो जाएगा। तो चलो आंसर की बात कर लें दोस्तों, तो सबसे पहले एस आई लिख लेते हैं। एस आई कितना है ऊपर वो देखो लिखा हुआ 270। फिर बात कर लें सी आई माइनस एस आई की, तो ये कितना निकाला हमने 8.181। चलो 8.181 आ गया ये। अब बात कर लें किसकी दोस्तों हम सी आई की, तो सी आई के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे एस आई, तो सी आई निकल जाएगा। तो सी आई माइनस एस आई कितना है 270 बराबर ये देखो 8.181, ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा यहाँ पर आकर के, तो 8.181 प्लस 270 जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा सी आई, इसको जोड़ देंगे हम, तो सिंपल जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं 278.181, ये क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और छठवां प्रश्न। तो दोस्तों छठवां प्रश्न कुछ इस तरह से हमारा मूलधन 25,000 है, इस बार 25,000 है ना, याद रखना है। ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा जीरो हो गया क्या यहाँ पे, हाँ एक्स्ट्रा जीरो हो गया। 25,000 है और 4% है, समय 4 साल। अब समय कितना आ गया दोस्तों 4 साल आ गया, 3 साल के लिए 3 था, अब 4 साल के लिए चेंज हो जाएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सी आई माइनस एस आई निकालना और सी आई निकालना है। तो 4 ईयर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमको याद रखना है दोस्तों 4 साल है, इसलिए 4 साल में आपको क्या याद रखना है 4 साल के लिए अब 4 6 4 1 ये हमारा कोड रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमको एस आई दे के जाएगा, याद रखना है। और इन सब का योग जो होगा वो हमको लास्ट में क्या दे करके जाएगा यहाँ पे सी आई माइनस एस आई, ठीक है। इन तीनों का योग दे के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसका और इसका, इन सब का है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमको भाई प्रोसेस करनी है 25,000 का कितना परसेंट 4% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना जाएगा 4 0 0 4 5 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1000 आ गया है ना। सेकंड नंबर पे फिर 1000 का निकालेंगे 4%, 1000 का 4% निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो 4 40 हो गया। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, अब 4 टर्म है ना हमारे, तो 4 बार सॉल्व करना है हमको है ना।
तो 40 का निकालते हैं 4%। 40 का 4% कितना होगा, ये गया 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 1.6, ठीक है। फोर्थ नंबर पे निकाल लेते हैं। अब 1.6 का निकालना हमको 4%, तो क्या हो जाएगा 16 चौके 64, है ना, और एक पॉइंट है यहाँ पे और नीचे 100, तो ये पॉइंट लगाएं चाहे यहाँ चाहे इसको बढ़ा दो यहाँ, तो 2 बढ़ा देते हैं तो कितना जाएगा 0.6 बढ़ाना है, इसलिए एक 0 लगा के यहाँ आएगा, सॉरी, तो 0.064 तो क्या आ गया 0.064 ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गए सॉल्व। अब देखते हैं हम यहाँ पे SI क्या होगा हमारा। SI क्या होगा हमारा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल 1000 निकलेगा, जो हमारा 1000 आया था। तो 4000 क्या हो गया हमारा SI हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर करना 6 से मल्टीप्लाई, क्या होगा 40, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 चौके 24, 240। फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ नंबर वाला 1.6 था तो 1.6 से, तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 मतलब 6.4, ठीक है। फिर लास्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई करना 0.064 से, तो ये तो वही आने वाला है ना 0.064। चलो ये हो गया दोस्तों। इन सब का योग, तीनों का योग हमको CI माइनस SI देगा, तो इसका योग कितना हो जाएगा जोड़ें यदि हम दोस्तों, तो सिंपल हमको जोड़ना है तो 246 दशमलव ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो 0.46 ये हो जाएगा। चलो ये जुड़ गया, तो सिंपल हमने सब निकाल लिया है। आंसर हमारा आ चुका है दोस्तों। SI कितना आ चुका है, SI हमारा 4000 है ना, SI हमारा 4000 है। और CI माइनस SI की यदि हम बात करें दोस्तों तो हमारा कितना निकला है 246, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है 246.464, ठीक है। और CI की यदि हम बात करें दोस्तों अब, तो CI के लिए हमको क्या करना है, सिंपल CI के लिए हम SI माइनस इसमें जोड़ देंगे, तो 246.464 जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे दोस्तों 4000 जोड़ देंगे, 0.000 यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 4 पॉइंट, ये 6 4 2 और 4, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा CI, है ना। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन 4 साल वाले भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हमारे पास क्या है, P 4000 है, P 4000 नहीं है 40,000 है, याद रखना कितना है 40,000, और दर 5% है। समय इस बार 5 साल है, 4 साल नहीं है 5 साल है, 4 साल के लिए जो था वो था 5 साल है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना CI माइनस SI और CI निकालना है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को जामा से पहनाते हैं। 5 साल वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने साल वाला है 5 साल वाला, याद रखना है ना। चलो करते हैं दोस्तों। 5 साल के लिए हमको थोड़ा याद रखना है, 5 साल के लिए हमको क्या कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, तो 5 साल के लिए हमारे पास जो कंडीशन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 5 10 10 5 और 1, ये हमको कंडीशन याद रखना है, ठीक है। 5 बार सॉल्व करना है। चलो मैं देख के तो फर्स्ट नंबर पे 40,000 का निकालते हैं दोस्तों, 5 बार याद रखना है ना। ये इन सब का योग हमको यहाँ पे क्या दे करके जाएगा दोस्तों, इन सब का योग हमको देखा जाएगा CI माइनस SI, और ये हमको सिंपल इंटरेस्ट देखा याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन आप घर में लगा के देखना, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। 40,000 का कितने परसेंट निकालना, 5%, ठीक है। 40,000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 599 और 5 चौके 20, तो 2000 आ गया, 2000 आ गया, बस इसको 2000 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें हम दोस्तों, तो अब हमको 2000 का ही निकालना है। कितने का निकालना है 2000 का, 2000 का कितने परसेंट निकालना, 5% निकालना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 599, 5 दूनी 10, 100 आ गया। तो भैया 100 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थर्ड नंबर पे क्या करना है दोस्तों, हमको 100 का ही निकालना है 5%। चलो निकाल लिया, 0 से ये चला गया, तो कितना आ गया 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे कर दो 5 का। चलो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, जब 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 का ही फोर्थ नंबर पे निकलेगा दोस्तों, तो 5 का कितना परसेंट निकालना, 5%, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 का 5% कितना हो जाएगा 0.25, याद रखना। 25 किया मैंने, नीचे 100 था, 100 का ऊपर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे 0.25 का ही हमको क्या निकालना है 5%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट और बढ़ जाएंगे, तो 0.0025 आ जाएगा, 0.0025 आ जाएगा, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया है, तो बस यहाँ पे लिख दो। इसका 5 वाले का कितना था, इसका 0.25, तो यहाँ पे 0.25 लिख दो, और लास्ट वाले का 0.0025। चलो दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। SI हमारा 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000,
चलो सेकेंड कितना हो जाएगा भैया, यहाँ 1000 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, मतलब कि 1.25 हो जाएगा। चलो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो भैया उतना ही रहेगा, ठीक है, तो ये उतना ही रहेगा, 0.0025 उतना ही रहेगा। चलो इन सब का योग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास CI माइनस SI आएगा। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यदि इसको अच्छे तरीके से जोड़ें तो यहाँ जोड़ सकते हैं अपन। चलो यहाँ जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1000 हो गया, ठीक ना, यहाँ जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1000 हो गया, फिर 50 हो गया, इसको 0.00 बना लो, है ना, और फिर कितना है 1.25, और फिर कितना है 0.0025। चलो जोड़ देते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10। तो इतना आ गया दोस्तों हमारे पास, कितना आ गया 10, 51.2525। चलो CI माइनस SI आ गया। सिंपल पहले CI माइनस SI में लिख देता हूँ, CI माइनस SI, तो कितना आया है CI माइनस SI 1051.2525। चलो ये हो गया, CI मैंने निकाल दिया, SI निकाल दिया मैंने दोस्तों। कितना SI निकला है, 10,000। कितना है 10,000। चलो CI माइनस SI की यदि हम बात करें, आप CI निकालना तो माइनस SI कितना है दोस्तों, SI 10,000 है, यहाँ 10,000 रख दो। और यहाँ बराबर की बात करें तो कितना था, यहाँ बराबर की बात करें तो 1051.25 और 25। चलो ये जोड़ देंगे दोस्तों, तो जोड़ देंगे, ये माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 मिनट, ये हो जाएगा 1051.25 और 25। तो ये हमारा CI हो गया। क्या हो गया दोस्तों, CI हो गया, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।